आज ब्रह्मदेव विष्णुदेव से किसी को मतलब नहीं है, केवल महादेव चाहिए। कैसे कल्याण होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे जीवन में सुख शांति होगी। सारे लोग, कबीर ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सारी सृष्टि राग और द्वेष में जल रही है। भजन किधर है और भक्ति किधर है? कहीं नहीं। सारा झूठ का तमाशा खड़ा किया। कहीं भजन भक्ति नहीं हो रहा है। एक महिला रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे में भेजवई संदेश, नैहरबा में आग लगी। ससुरे में भेजबई संदेश, नैहरबा में आग लगी। नैहर क्या है? यही काया। ये काया नैहर है, इसमें दुख है। इस आत्मा को विद्वान लोग कभी रूपक में पुरुष भी, पुल्लिंग भी कहते हैं और स्त्रीलिंग भी कहते हैं। आज यह स्त्रीलिंग रूप में लिया जा रहा है। ये जीव आत्मा रूपी नारी रो रही है कि ससुरे में भेजबई संदेश। औरत के लिए दो विकल्प है, एक नैहर एक ससुराल। तो नैहर में लगी है आग, अब दुल्हन जा रही है ससुराल। नैहर है दुख का घर, ससुराल है सुख का घर। नैहर में जब लड़की कुमारी अवस्था में रहती है तो जमीन पर अधिकार नहीं है, मकान पर अधिकार नहीं है, गाय भैंस पर अधिकार नहीं है, गाड़ी घोड़ा पर अधिकार नहीं है, सोना चांदी पर अधिकार नहीं है। वो माता पिता भाई भाभी जो भोजन दे वो खाती है, जो कपड़ा सिला के दे वो पहनती है, कॉपी किताब ला के दे तो पढ़ती है, और नहीं तो घास छीलती है, भैंसी गाय चरा। अधिकार कुछ नहीं है। और जिस दिन उस लड़की का विवाह होगा और दुल्हा कहीं मुखिया मिल गया तो देखिए इसको सूखी मुखियाइन कहेगी उस दिन। लेकिन भाई कलेक्टर बनेगा तो ही कलेक्टर के पत्नी कहीं इसको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन दुल्हा वो साधारण मुखिया मिल गया तो ही मुखियाइन बन जाएगी, और दुल्हा दरोगा मिल गया तो ही दरोगान बन जाएगी, और दुल्हा डॉक्टर मिल गया तो ही डॉक्टरनी बन जाएगी। ससुराल है सुख का घर। दुल्हा के नाम से 10 बीघा है तो 5 बीघा के मलकिनी हो जाएगी, लेकिन भाई के पास 100 बीघा है, 5 कट्ठा के मलकिनी नहीं। ससुराल है सुख का घर। ससुराल किसे कहते हैं? मोक्ष अवस्था को ससुराल कहा गया। आई काया नैहर है, इसमें दुख है। 3 प्रकार के दुख है। अभी हमारे राम साहब चर्चा कर रहे थे, ईश्वर 3 प्रकार के होते हैं, दुख भी 3 प्रकार का है। आदि, व्याधि, उपाधि। दैहिक, दैविक, भौतिक। दैविक दुख है प्राकृतिक प्रकोप। जब से हम माँ के गर्भ से बाहर आए ये प्रकृति हमें सता रही है, दुख दे रही है। कभी आंधी, कभी तूफान, कभी भूकंप, कभी बाढ़, कभी अनावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी पूस की शीतलहरी, कभी जेठ की दोपहरी, कभी भादों का अनहरिया रात। प्रकृति के तरफ से अभी गेहूं पकने वाला है और देख रहे हैं समय कैसा कर रहा है। अगर पकड़ लिया झपसी तो किसान हंसेंगे कि रोएंगे। प्रकृति दुख दे रही है। जब से आए माँ के गर्भ से बाहर ये प्रकृति हमें दुख दे रही है।
और दूसरा दुख है ये कच्चा तत्व का शरीर है। कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा। कभी दांत में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी बस से पिचा जाएंगे, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा, कभी भर रात उरीस नहीं सोने देगा। ये दूसरा दुख है व्याधि। और तीसरा दुख है उपाधि। घर घर में सास पुतोह में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, गोतनी गोतनी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, चचा भतीजा में झगड़ा, दादा पोता में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, गोतिया दियाद में झगड़ा, पट्टी पटीदार में झगड़ा, जात जात में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। इतना दुख ही काया रूपी नैहर में है। इतना दुख का घर ही काया है। और इस काया को सजाने में सारे लोग, एगो 90 बरस के बुढ़िया के हम देखे सत्संग में बैठल ठोर रंग ले, ई की करते है? इस शरीर को सजाने में औरत मर्द लगे हैं। और इस शरीर मिला है जुर्माना में। इस शरीर सुख के लिए नहीं है, शरीर मिला है, सारे लोग शरीर लेके दुख भोग रहे हैं। चल भाई वो सत्संग में ना तबीयत ठीक ना है, ना जा। तबीयत कहाँ गड़बड़ है? आप में गड़बड़ी है, आपके तबीयत में गड़बड़ी है। आप कहते हैं आज मेरी तबीयत खराब है, कोई कहा कि आज मैं खराब हूं। आज मेरे बेटा का तबीयत खराब है, आज मेरे पत्नी का तबीयत खराब है, आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। आप सबसे अलग हैं। आप न आँख है, न कान है, न नाक है, न मुंह है, न आप हाथ है, न पैर है, न पेट है, न पीठ है, न आप हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न आप अवर्ण है, न सवर्ण है, न आप नीच है, न ऊंच है, न आप छूत है, न अछूत है, न आप बैकवर्ड है, न फॉरवर्ड है, न आप औरत है, न मर्द है, न आप गोरा है, न काला है, आप विद्वान मूर्ख भी नहीं है, आप धनी निर्धन भी नहीं है, आप विद्वान और मूर्ख भी नहीं है। आप शुद्ध बुद्ध एक चेतन जीवात्मा है। कर्मानुसार माँ के गर्भ में 9 महीना रहकर और ये शरीर लेके ये दुनिया में आ पाए। शाह कबीर कहे कुशल खैरियत सही सलामत, कहूँ कौन को आया है, जन्मत मरत देर न लागे जो बादल में छाया है। कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई। फर्क है, आप हमसे कुशल पूछते हैं, हम आपसे कुशल पूछते हैं, लेकिन कुशल न आपका ठीक है और न कुशल मेरा ठीक है। दोनों आदमी चलने के लिए तैयार नहीं है। कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, और जग मुआ न भय मुआ, तो कुशल कहाँ से होई। सुरनर मुनि वो पंडिता 7 दीप 9 खंड, आ कहे कबीर सब भोगियां देह धरे के दंड, सब दंड भोग के गए। देह धरने का जुर्माना देना होगा। ऐसे ऐसे दुख रूपी नैहर में सदगुरु ने ज्ञान और विवेक की आग लगाई है। इस काया रूपी नैहर में सदगुरु ने ज्ञान विवेक की आग लगाई है। अब नैहर नगर जल रही है। अब दुल्हन ससुराल को सूचना दे रही है कि अब हमको ले चलो ससुराल। आग जो लगाया सदगुरु, उसमें जरे कौन लोग, ये दुल्हन कह रही है।
अरे नाई जर गए बारी जर गए मिट गए आवाजाही, नाई जरी गए बारी जरी गए मिट गए आवाजाही, पार परोसिन उनहू जरी गए, पार परोसिन उनहू जरी गए के मोरा बतिया चलाई नैहरवा में आग लगी। दुल्हन कह रही है गुरु ने जो ज्ञान विवेक की आग लगाई उसमें नाई जड़ गए। नाई माने नौवा जो केस काटने वाला होता है। गांव में किसी की बेटी जवान है, विवाह करने जोग, और नौवा की दृष्टि उस युवती लड़की पर पड़े तो नौवा के मन में उस लड़की को देखकर सुख उपजेगा कि दुख? नौवा को सुख होगा, अभी जवान हो गई है, विवाह करने जोग, इसका विवाह होगा, उसमें हमको आमदनी होगा। अब जवान बेटी पर पिता का नजर पड़े तो उसको तो मिर्गी होगा कि ना, दुख होगा। बेटी जवान हो गई, पैसा है नहीं, अब मेरा जमीन बिकेगा, शुद्ध भरना लगेगा, गाय भैंसी बिक जाएगा, कर्जा लेना होगा। लड़की एक है, उस लड़की को देखकर नौवा के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। ये दुल्हन कह रही है गुरु जी ने जब ज्ञान विवेक की आग लगाई तो राग द्वेष उसी में जल के राख हो गया। हम राग द्वेष के कारण बार बार मां के गर्भ और बार बार श्मशान हमको जाना पड़ रहा है। ये दो दुख में हम पड़े हैं, बार बार 9 महीना के लिए गर्भ में जाते हैं, अब बार बार श्मशान में हमको इस शरीर को जलना पड़ता है। ये दुख से बचना नहीं है, ये राग और द्वेष का कारण है। सारे लोग राग द्वेष में हैं। पूछे तो हिंदू एक को वो ईद बकरीद किया है, नमाज अदा किए हैं, मस्जिद पर अजान दिए हैं? नहीं। अब मुसलमान से चल के पूछिए, छठ किया है उसकी पत्नी, चकचंदा किया है, सौनी घड़ी किया है, जितिया किया है? नहीं। ये उसको देख के जल रहे हैं, अब वो इनको देख के जल रहे हैं। सिख ईसाई को देख के जल रहा है, ईसाई सिख को देख के जल रहा है। किधर भक्ति है? रामायण महाभारत गीता सुख सागर वेद पुराण स्मृति उपनिषद ये हिंदू के पक्ष की ग्रंथ है, इसको मुसलमान नहीं माना। मैं आपके ग्रंथ को नहीं मानता हूँ, उनका है कुरान, जबूर, इंजिल, तौरात और हदीस। और सिख कहा कि आप दोनों के ग्रंथ को मैं नहीं मानता हूँ, मेरा है गुरु नानक का दिया हुआ गुरु ग्रंथ। और ईसाई कहा कि आप तीनों के ग्रंथ को मैं नहीं मानता हूँ, मेरा बाइबिल है, मैं बाइबिल के अनुकूल चलूंगा। किसकी भक्ति पक्की है और किसकी भक्ति सच्ची है और किसके भक्ति से कल्याण हो जाए? बोलिए। सारा कबीर साहब ने कहा पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो के जो भजे सो ही संत सुजान। कबीर का बीजक उलटिए, कबीर का बीजक उलटिए। अगर वो बीजक हिंदू की बात करता है तो मुसलमान की भी बात कर रहा है, सिख की भी बात कर रहा है। ईसाई कबीर का बीजक मानव मात्र की चर्चा कर रही है, इंसानियत की बात बोल रही है। और कबीर साहब ने मुसलमानों से कहा तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। पकड़ कर
इश्क की झाड़ू सफा कर हुज्र ये दिल को, सफा कर हुज्र ये दिल को। दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। साहब कबीर मुसलमानों से कहा, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में। हम लोगों में सुमरनी माला होता है, वैसे मुसलमान में तो उसको तस्बीह कहते हैं, पत्थर का माला होता है। एक दिन हमारा कार्यक्रम था नरकटियागंज के निकट मथुरा में। सवेरे मथुरा स्टेशन हम ट्रेन पकड़ने गए तो वो मुसलमानी युवती को देखे स्टेशन पर सवेरे व्यायाम में टहल रही थी और तस्बीह को फेर रही। साहब कबीर मुसलमानों से कहते हैं, मुसलमानों तुम्हारे दिल के अंदर दया नहीं है, क्या तस्बीह फेर रहे हो? तोड़ के फेंक दे तस्बीह और कुरान को फेंक पानी में, तुम्हारे अंदर दया नहीं है एक पैसा। तोड़ कर फेंक दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में। मुताले जो किया कुछ है उसे दिल से भुलाता जा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। फिर कहते हैं साहेब, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। बजू का तोड़ कर कूजा, बजू का तोड़ कर कूजा, शराबे शौक पीता जा। अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। ये कबीरपंथी औरत मर्द सब दिन रहते हैं कबीरपंथी, और जब बाप माँ के श्राद्ध और बेटा बेटी के विवाह तो मस्कौ का बाभन को बुला के सब लाए। सब एक नंबर के झूठा झूठी सब है, खाली खाने पकाने के लिए, जिलेबी पूरी बुनिया के लिए कबीरपंथी सब उसको बुला करके लाए। और उस दिन कहाँ गए गुरु महाराज? भात खाई भतार के या गीत गाई यार के। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। हुकुम ना माँ कलंदर का, हमार ध्यान है मोबाइल पर। हुकुम ना माँ कलंदर का, अनहलक तू सुनाता जा। बंधुओं, पक्षपात छोड़ दीजिए, भक्ति नहीं होगी, राग द्वेष में भक्ति नहीं बनने वाली है। इसलिए साहब कबीर स्पष्ट कर दिए हैं, रे बंदे कर ले आप निवेरा, किसी का नहीं,
हम राम का गीत क्यों गाएंगे, हम कृष्ण का गीत क्यों गाएंगे, हम सोखा गाड़ी के गीत क्यों गाएंगे। गीत गाना है अपना। राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश कबीर बुद्ध महावीर इसी धरती से आके वापस चले गए। आज मेरी बारी है, मैं भी इस पर आया हूं। अब मुझे भी अपना कल्याण करके कि स्टेफनी बनना है। बोलिए, कल्याण करना है कि किसी के पीछे दौड़ लगाना है। आज सारी दुनिया किसी के पीछे, कोई कार्य के पीछे, कोई सोखा आए, कोई बता हुआ है, वो क्या करता है, भगैत गाता है। वो कहेगा लगा 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 लगा, क्या गाता है, क्या बजाता है, कोई पता नहीं। नहीं को वो कड़ी बुझाता है, और किसको क्या कहता है कोई पता नहीं। बंधुओं, अपना कल्याण करना है, अपना गीत गाइए। और अपना गीत गाने का मतलब है अपना सुधार। बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, गांजा मत पीजिए, भांग मत पीजिए, जर्दा मत खाइए, शिखर मत खाइए, चाय मत पीजिए, तारी दारू मत पीजिए, मांस मछली मत खाइए, चोरी दलाली मत कीजिए, घूसखोरी मत कीजिए, दूध में पानी मत मिलाइए, आटा में चोकर मत मिलाइए, घी में डलडा मत मिलाइए, माता पिता की सेवा कीजिए, और माता पिता गुरु और आए हुए अतिथि का सेवा कीजिए, मानव से प्रेम कीजिए, और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा पर दया रखिए, बच्चों पर स्नेह रखिए, अपना कल्याण कीजिए, और सुंदर सब समाज का निर्माण कीजिए। मेरा समय अब पूरा हो चुका है, 30 मिनट। मैं 1 मिनट नहीं आगे बढ़ सकता हूं। तमाम लोगों को अंत में, आज अंतिम सत्र है, सारे कार्यकर्ता लोग जितने हैं, भोजन बनाने वाले, सारा काम करने वाले, सब लोगों को लाख लाख साधुवाद धन्यवाद देते हुए, पंडाल में बैठे तमाम लोगों को साधुवाद धन्यवाद माता बहनों को देते हुए, मंच पर बैठे संत महात्मा को त्रिपेखन साहब बंदगी करते हुए, परम पूज्य सदगुरु श्री सजीवन साहब के चरणों में त्रिपेखन साहब बंदगी करते हुए अंत में अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय, बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत बहुत अभी सब मौज में थे, बहुत अच्छे विचार, बहुत ही निर्णय वाणी अभी हम सब प्राप्त कर रहे थे।